हेलो फ्रेंड्स, द हॉन्टिंग स्टोरी इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे इस चैनल को आपके भरपूर प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे हर स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आते हैं अपनी आज की स्टोरी पर। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ये कहानी है एक गांव के 8 लड़कों की। उन 8 लड़कों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। उन सभी की उम्र 18 से 20 साल के बीच थी। उन सभी 8 लड़कों में एक लड़का गांव के सरपंच का बेटा था, जिसका नाम रवि था। रवि के पिता का नाम सत्यनाम सिंह था। सतनाम सिंह की एक ही औलाद थी, रवि। इसलिए सतनाम सिंह ने अपने बेटे रवि को बड़े लाड प्यार से पाला था और वो उसकी हर जिद, हर ख्वाहिश पूरी करता था। सतनाम सिंह अपने बेटे रवि से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उसकी हर एक इच्छा पूरी करता था, चाहे वो इच्छा कितनी भी महंगी क्यों ना हो। रवि भी इस बात को भली भांति जानता था कि वो अपने पिता से कुछ भी क्यों ना मांगे, उसके पिता उसको ना कभी नहीं बोलेंगे। यही सोचकर रवि ने एक दिन अपने पिता से बहुत महंगी बाइक खरीदने की इच्छा जताई, जिसे सुनकर रवि के पिता सतनाम सिंह ने रवि को बाइक खरीदने के लिए झट से पैसे निकाल कर दे दिए। रवि वो पैसे लेकर बाइक खरीदने चला गया, लेकिन रवि की मां ने ये देखकर रवि के पिता सतनाम सिंह से कहा कि इतनी महंगी बाइक खरीदने की क्या ज़रूरत है। तब सतनाम सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि रवि हमारी इकलौती औलाद है, इसीलिए उसकी हर इच्छा पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है और मैं अपने बेटे से इतना प्यार करता हूँ कि उसकी महंगी से महंगी इच्छा भी मैं पूरी करना चाहता हूँ। रवि अपनी मनपसंद बाइक लेकर घर आया और फिर उसने अपने घर वालों से कहा कि मैं अपनी बाइक अपने दोस्तों को दिखा कर आता हूँ। रवि अपनी मनपसंद बाइक पाकर बहुत खुश था, इसीलिए उसने अपनी बाइक खरीदने की खुशी में अपने सारे दोस्तों को पार्टी दी। पार्टी के दौरान रवि का ही एक दोस्त सौरभ रवि की बाइक की तुलना अपनी बाइक से करने लगा। ये देखकर रवि को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में सौरभ से कहा, तेरी मामूली बाइक और मेरी सुपर बाइक की तुलना हो ही नहीं सकती। बातों बातों में ये बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने रेस लगाने का फैसला किया और फिर सबने तय किया कि वो सब रेस लगाने गांव से दूर शहर जाएंगे। और फिर सभी दोस्त रेसिंग के लिए निकल गए और सभी ने अपने घर में यही कहा कि हम सब क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और शाम तक घर लौट आएंगे। और वो रेसिंग के लिए गांव से बहुत दूर शहर निकल आए और फिर सभी बाइक रेसिंग की होड़ में लग गए। सभी 8 दोस्त 4 बाइक्स पर थे। रवि की बाइक पर राजू, सोहन की बाइक पर नरेश, सौरभ की बाइक पर आनंद और बिरजू की बाइक पर आरव बैठे हुए थे। सभी 8 दोस्तों ने एक जगह रुककर शराब पी, मगर रवि ने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली। उसने इतनी शराब पी ली थी कि राजू को भी उसकी बाइक पर बैठने से डर लग रहा था। ये देखकर नरेश बोला, एक काम कर, तू सोहन की बाइक पर बैठ जा, मैं रवि की बाइक पर बैठ जाता हूँ। फिर ऐसा ही हुआ। राजू सोहन की बाइक पर बैठ गया और रवि की बाइक पर नरेश बैठ गया। फिर सब रेसिंग करने लगे। थोड़ी देर बाद सौरभ ने अपनी बाइक की स्पीड बहुत बढ़ा दी और वो रवि को ओवरटेक करके आगे निकल गया। ये देखकर रवि को बहुत गुस्सा आया और सौरभ से आगे निकलने की होड़ में रवि ने अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। थोड़ी ही देर में देखते देखते रवि सौरभ की बाइक को ओवरटेक करके आगे निकल गया। जब वो सौरभ की बाइक को ओवरटेक करके आगे निकल गया तो वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर सौरभ को चिढ़ाने लगा। ये देखकर नरेश रवि से बोला, आगे देख के चला भाई, मगर रवि नहीं माना। वो बार बार पीछे मुड़कर सौरभ को चिढ़ा रहा था। अचानक रवि की बाइक सामने खड़ी एक ट्रक से जाकर टकरा गई। ट्रक से टकराते ही रवि और नरेश दोनों जमीन पर गिर गए। टक्कर इतने जोर की थी कि टक्कर के बाद रवि की बाइक के परखच्चे उड़ गए। ये देखकर बाकी के दोस्तों की हवाइयाँ गुम हो गई। सब इतना डर गए
कि रवि और नरेश को उसी हालत में तड़पता छोड़ वहां से भाग खड़े हुए। भागने के बाद सब अपने गांव वापस आ गए। थोड़ी देर बाद राजू ने कहा, अरे यार, हमें उन्हें वैसी हालत में छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तो इस पर आरव बोला, पागल हो गया है, अगर हम उन्हें हॉस्पिटल छोड़ने जाते तो पुलिस केस हो जाता और हम सबके सब ओवर स्पीडिंग के केस में फंस जाते। तो सोहन बोला, ये सब सौरभ और रवि की वजह से हुआ है। ना दोनों अपनी बाइक की तुलना करते, ना हम रेसिंग करने के लिए शहर जाते और ना ही इस मुसीबत में फंसते। ये सुनकर सौरभ झल्लाते हुए बोला, ये सब कुछ रवि की वजह से हुआ है। वो अपनी बाइक लापरवाही से चला रहा था, मैं नहीं। इस पर राजू बोला, आपस में लड़ना बंद करो और ये सोचो कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, हम सब तो फंस जाएंगे। ये सुनकर सौरभ बोला, फिक्र मत करो, उन्हें कोई ना कोई हॉस्पिटल ज़रूर पहुंचा देगा, क्योंकि जहां एक्सीडेंट हुआ है वो शहर का चौराहा है और किसी न किसी की नज़र तो उन पर पड़ ही गई होगी और लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल भी छोड़ दिया होगा। और अगर हॉस्पिटल नहीं भी छोड़ा होगा तो कम से कम एम्बुलेंस को तो कॉल ज़रूर कर दिया होगा। जहां एक तरफ ये सभी दोस्त आपस में अलग अलग क्यास लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नरेश और रवि दोनों अपनी ज़िंदगी से जंग लड़ रहे थे, क्योंकि किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। हालांकि वहां से लोग गुजर ज़रूर रहे थे, मगर किसी ने भी आगे बढ़कर नरेश और रवि की मदद करने की कोशिश नहीं की। ना ही किसी ने एम्बुलेंस या पुलिस को इन्फॉर्म किया। और इधर गांव में रवि और नरेश के घर वाले लगातार उन दोनों को संपर्क करने की कोशिश करने लगे, मगर बहुत कोशिशों के बाद भी जब दोनों से संपर्क नहीं हो पाया तो फिर थक हार कर रवि और नरेश के पिता बाकी सभी दोस्तों से मिलने उनके घर पहुंचे। घर पहुंचने पर सभी ने एक ही जवाब दिया, हम सब क्रिकेट खेलकर वापस आ गए, मगर रवि नरेश को अपनी बाइक पर बिठाकर राइडिंग के लिए निकल गया। हमें नहीं पता दोनों कहाँ गए। और पूरी रात रवि और नरेश के परिवार ने दोनों के आने का इंतज़ार किया, मगर दोनों जब वापस नहीं आए तो सुबह होते ही रवि के पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने रवि और नरेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। ये देखकर रवि के सारे दोस्त थोड़े घबरा गए। खैर, इधर रवि और नरेश मदद की अभाव में पूरी रात रोड पर ही पड़े रहे। जब सुबह किसी राहगीर की नज़र उन दोनों पर पड़ी तो उसने सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल किया, मगर रवि और नरेश ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया। जब शहर की पुलिस हॉस्पिटल पहुंची तो उसने रवि और नरेश के बारे में छानबीन शुरू कर दिया। इधर सतनाम सिंह की शिकायत पर भी गांव की पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी थी। थोड़े ही दिनों बाद गांव की पुलिस को रवि और नरेश के एक्सीडेंट के बारे में पता चला। उन्होंने ये बात नरेश और रवि के परिवार वालों को बताई। ये सुनकर दोनों के घरों में मातम छा गया। साथ ही साथ रवि और नरेश के दोस्तों को जैसे एक धक्का सा लग गया हो, क्योंकि किसी ने भी ऐसे अंजाम की कल्पना नहीं की थी। रवि और नरेश की मृत्यु के बाद पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट समझ के केस बंद कर दिया, मगर कुछ महीने बीतने के बाद ही रवि और नरेश के सारे दोस्तों की एक एक करके मृत्यु होने लगी। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि सभी की मृत्यु उसी रोड पर हुई जिस रोड पर रवि और नरेश की मृत्यु हुई थी। रवि और नरेश के दोस्तों की इस तरह संदिग्ध मृत्यु से पुलिस ने केस रीओपन कर दिया और एक्सीडेंट की वजहों की छानबीन में लग गई। अब रवि और नरेश के दोस्तों में से सिर्फ सौरभ जिंदा बचा था, बाकी सबकी मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना से न सिर्फ गांव वाले बल्कि पुलिस भी बहुत हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी दोस्तों की मृत्यु उसी सड़क पे हो रही है जिस सड़क पर रवि और नरेश की मृत्यु हुई थी। खैर, पुलिस ने इस बात को जानने के लिए सौरभ को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया, लेकिन सौरभ ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। वो अपने बयान पे अडिग था कि उसे कुछ भी नहीं पता। पुलिस के लिए ये केस बहुत ही पेचीदा हो गया था, क्योंकि अभी तक पुलिस को एक भी मृत्यु की वजह नहीं पता चल पाई थी। मगर पुलिस ने भी इस केस की पहेली को सुलझाने की ठान ली थी और इसीलिए पुलिस सौरभ से बार बार पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के दौरान पुलिस को सौरभ पर शक हो गया था और पुलिस सौरभ पर नज़र रख रही थी। एक दिन जब सौरभ पुलिस स्टेशन से अपने गांव लौट रहा था तो अचानक
उसी रोड पर सौरभ की बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिससे सौरभ जमीन पर गिर गया और बुरी तरीके से घायल हो गया। ये देखकर पुलिस सौरभ की मदद के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो पुलिस ने देखा कि रवि और नरेश दोनों सौरभ को घेरे खड़े हैं। कुछ देर तो पुलिस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्हें कुछ समझ नहीं आया, मगर जब पुलिस थोड़ा नज़दीक गई तो उसने देखा रवि और नरेश बुरी तरीके से घायल हैं। ये देखकर पुलिस भी समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि रवि और नरेश की आत्मा है। दोनों की आत्मा ने सौरभ को हवा में उठाकर जमीन पर फेंक दिया और सौरभ की गाड़ी को नरेश ने हवा में उठाकर सौरभ पर फेंक दिया। गाड़ी के गिरते ही सौरभ की वहीं मौत हो गई। इससे पहले कि पुलिस कुछ कर पाती, रवि और नरेश की आत्मा ने पुलिस को सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके सारे दोस्त उन्हें तड़पता हुआ छोड़कर भाग गए थे, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने ही सबको मौत के घाट उतार दिया। अपने गुनाह को कबूल करने के बाद दोनों हवा में विलीन हो गए। शायद इसी को कुदरत का करिश्मा कहते हैं। लोग गुनाह करके उस पर पर्दा डाल देते हैं, मगर कुदरत हर गुनाह से पर्दा उठा देती है। ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कोविड से बचने के लिए घर में ही रहें। थैंक यू।